मैं तो सोचा था यहाँ कोई धार्मिक लोग बैठे हैं, मैंने तो सोचा था यहाँ कोई पुजारी बैठा है, ये तो बड़ी भूल हो गई। धर्म कथे तहां जीव बधे, जहां अकर्म करे मेरे भाई, और जो तोहरा को पंडित कहिए तो काको कहिए कसाई। साहब ने कहा कि हमें लगा ये धर्म की कथा हो रही, तुम यहाँ गीता बाँच रहे हो, पोथी बाँच रहे हो, धर्म कथे जहां जीव बधे तहां, लेकिन यहाँ तो जीव की हत्या हो रही है, यहाँ तो भेड़ बकरी काटे चले जा रहे हैं। अकर्म करे मेरे भाई, ध्यान देना, ये कर्म नहीं है, ये अकर्म है, दुष्कर्म है, पाप कर्म है। और जो तोहरा को पंडित कहिए, ऐसी हत्या करने वालों को अगर कोई पंडित कहता है, फिर कसाई कौन है? जीवों की हत्या करने वाले को अगर हम पंडित कहेंगे तो कसाई किसे कहेंगे? साहब ने कहा नहीं, ये पंडितों के भेष में सब कसाई है, ये कोई पंडित नहीं है जो जीव की हत्या कर रहा है। साहब ने कहा पंडित वो है जिसके हृदय में करुणा है, पंडित वो है जिसके हृदय में दया है, पंडित वो है जो हिंसा से दूर है, पंडित वो है जो मांस मछली बीड़ी तंबाकू गुटखा सारे दुर्व्यसन से जो दूर है, जो धर्म के रास्ते पर चलता है, न्याय के रास्ते पर चलता है, और जो अपने मन वाणी इंद्रियों का स्वामी है, वो पंडित है। ना जटाही ना गोते ही ना जच्चा होती ब्राह्मणों, यम ही सच्चंच धम्मो सोचो सुचि ब्राह्मणों। भगवान बुद्ध ने कहा है धम पदम कि ना ऊंचे गोत्र में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण है, ना जटा बढ़ाने से कोई ब्राह्मण है, ना कपड़े से कोई ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो है जो सच्चे धर्म को, न्याय को, प्रेम को जीवन में धारण करता है। सदगुरु कबीर भी यही बात करते हैं। तो मैंने कहा ये सदगुरु कबीर की जयंती है, ये उत्सव का दिन है, और इसको आप हर दिन उत्सव की भांति बनाइए, इसको आप हर पल को उत्सव की तरह जीवन बिताइए। जो इस दिन को हर दिन उत्सव बना ले, एक दिन को उत्सव मत बनाइए। जीवन में एक दिन शांति की जरूरत नहीं, हमेशा शांति चाहिए। एक घंटे पूजा नहीं, 24 घंटे पूजा चाहिए। एक घंटे प्रेम नहीं, 24 घंटे प्रेम चाहिए। एक घंटे सत्य नहीं, 24 घंटे सत्य चाहिए। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं 24 घंटे में विश्वास रखता हूं, ऐसा ध्यान हो जो हमेशा हो। इसलिए साहब ने कहा कि मैंने अपने मन को निर्मल बना लिया, मैंने अपने जीवन को निर्मल बना लिया। इसलिए अब मेरा घर ही मंदिर हो गया, मेरा शरीर ही मंदिर हो गया। इसलिए मैंने क्रिया छोड़ दिया, कर्म छोड़ दिया, आडंबर छोड़ दिया, पाखंड छोड़ दिया। मैंने मंदिर में जाना छोड़ दिया, मूर्तियों पर फूल चढ़ाना छोड़ दिया। मैं अब जिंदगी की सेवा करता हूँ, मैं जीवित भगवान की उपासना करता हूँ। कोई भूखा आ जाए मैं भोजन दे देता हूँ, कोई प्यासा आ जाए मैं पानी दे देता हूँ। लेकिन ये तथाकथित पुजारी मंदिर में भगवान को तो जल चढ़ाता है, और प्यासा मिल जाए तो लात मार के बाहर निकल लेता है। ये तथाकथित पुजारी आप देखेंगे कभी गंगा या नर्मदा नदी अगर आप ट्रेन में गुजरते होंगे, पार करते होंगे, तो बहुत से लोग अगर ट्रेन में भिखारी भिक्षुक आते हैं तो कोई आदमी 2-5 रुपया दे दिया। कुछ लोग को आप देखेंगे कि वो नहीं देता, वो कहेगा हटो, साइड हट जाओ, रखने दिया है क्या। लेकिन जैसे ही गंगा नदी या नर्मदा नदी ऐसा कोई पवित्र नदी आती है, जेब से 10-10 रुपए निकाल के फेंक देता है पानी में। तब साहब कहते हैं कि ऐसे ही लोग अंधे हैं जिसको भिखारी में भगवान तो नहीं दिखा, पानी में भगवान दिख रहा है। अरे भिखारी को देता शायद वो कुछ खा पी लेता, तो जहां भगवान है वहां तुम देख नहीं पाए, और जहां नहीं है वहां तुम 10 रुपया फेंक दिए। अरे गंगा की पूजा करनी है, गंदगी करना छोड़ दो उसमें। नर्मदा की पूजा करना है, साफ रखो, वही उनकी पूजा है। आप नर्मदा नदी को इतना पवित्र रखिए कि उसका जल कोई पी सके, आप गंगा को इतना पवित्र रखिए कि उसका जल कोई पी सके, काम में आ सके। यही गंगा की पूजा है, यही नर्मदा की पूजा है। और अगर ईश्वर की पूजा करनी है तो सभी जीव को भगवान समझिए। सब कोई भूखा मिल जाए भोजन दीजिए, प्यासा मिल जाए पानी दीजिए। साहब ने कहा अब मैं कोई भी द्वार पर आता है उसकी पूजा करता हूँ भोजन दे करके। कोई भूखा आ गया मैं उसको भोजन देता हूँ, कोई अगर वस्त्रहीन आ गया मैं उसको कपड़े दे देता हूँ, कोई प्यासा आ गया मैं पानी दे देता हूँ, किसी के आंख में आंसू है मैं उसका आंसू पोंछ देता हूँ। यही मेरे जीवन में व्रत है, पूजा है, उपासना है। अब मैं बाहर कुछ नहीं करता, अब मैंने घर को ही मंदिर बना लिया, अब मैंने पूरे संसार को ही मंदिर बना लिया। अब जो भी मेरे सामने है वही मेरा देवता है, वही परमात्मा है। सोचिए ये कितनी बड़ी दृष्टि है। ऐसे महानतम संत सम्राट सदगुरु कबीर की जयंती हम सब मना रहे हैं। तो मैं तो यही मंगल कामना करूंगा कि ऐसे महानतम संत की जयंती एक दिन नहीं, एक घड़ी नहीं, इसको आप हर दिन हर समय मनाइए।
और सदगुरु कबीर की जयंती मनाना बड़ा सरल है। उनकी एक एक वाणियों को कर्म में उतारिए, उनकी जयंती ही है। अगर आप मीठा बोलना जान गए, समझना कबीर की जयंती हो गई। अगर आप कुछ बढ़िया काम यहाँ करके चले गए, समझना उनकी जयंती हो गई। अगर आप मित्र के साथ निस्वार्थ प्रेम रख पाए, आज तो यहाँ मित्र भी मित्र से स्वार्थ में प्रेम रखता है। शास्त्र आदमी पढ़ता है, किताबें पढ़ता है, धर्म शास्त्र पढ़ता है, लेकिन वहां से सीखता नहीं। भाई से स्वार्थ में प्रेम, मित्र से साथ स्वार्थ में प्रेम, पड़ोसी से स्वार्थ में प्रेम। संत साहब कहते हैं कि स्वार्थ का त्याग कर दीजिए, निस्वार्थ प्रेम कीजिए, निस्वार्थ भक्ति कीजिए। आदमी तो गुरु की भक्ति भी स्वार्थ में करता है कि गुरु से कुछ मिल जाए। एक बूढ़ी माता गुरु के पास गई, कही गुरु जी हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन कहा क्या? कहा बदले में मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे को थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा घर पक्का बन जाए, हमारा बेटा नौकरी में चला जाए। संत ने कहा देखो मेहनत करोगे तो होगा, मेरे आशीर्वाद से नहीं होगा। अब कोई ढोंगी गुरु होता तो कह देता जाओ मेरा आशीर्वाद है, हो जाएगा। आज बहुत से ढोंगी गुरु है ना, आशीर्वाद दे के लोगों को घर बना देते हैं, धन बांटते हैं। अब वो आशीर्वाद देकर लोगों को करोड़पति बना रहे हैं और खुद जाते समय उनको दक्षिणा नहीं दीजिए तो रोके जाते हैं, हमको दक्षिणा नहीं दिया। अब भाई तुम्हारे आशीर्वाद से कोई करोड़पति बन रहा है तो खुद को आशीर्वाद दे दो, करोड़ों रुपया खुद ही ले लो, तो दूसरों से क्या लेना। कई लोग आपको स्टेशन में मिल जाएंगे कि ये अंगूठी पहन लीजिए आप करोड़पति बन जाएंगे, और बेचारा 10 रुपए के लिए वहां बैठा है फुटपाथ पर, वो खुद ही पहन ले वो अरबपति बन जाए। लेकिन वो खुद नहीं पहनता, वो आपको दे रहा है कि 10 रुपये का अंगूठी पहनो, मात्र 10 रुपये का, आप करोड़पति बन जाएंगे। कई लोग आपको सोना और चांदी का कछुआ कहता है रखो घर में तो धन आएगा। अब मैंने कई बार देखा है कि सोना और चांदी का जो कछुआ वो धनी लोग ही रखते हैं, कोई गरीब रखता ही नहीं है। अब गरीब रखे तो पता चले वो धनपति हुआ कि नहीं। जिसके पास धन है वही रख रहा है, तो उसके पास तो पहले से धन है। अब किसी गरीब में वो कछुआ बांट दीजिए, अगर धन आ जाए तो समझ जाएंगे, फिर तो भारत दुनिया में सबसे नंबर 1 अमीर में हो जाएगा। अब नंबर 1 में अमेरिका है, जापान है, जो कछुआ रखता ही नहीं। तो जो नहीं रखता है वो धनी है, और जो रख रहा है वो धनी नहीं। तो सदगुरु कबीर का ज्ञान बड़ा विराट है और आंखें खोलने वाला है। वो तो कहते हैं कि ये सत्य थोड़ा कड़वा होता है, जो मानते हैं, जो भ्रम में है, उनको थोड़ी पीड़ा होगी, स्वाभाविक है। जो सो रहा है उसको जगाइए, कष्ट तो होगा ही, लेकिन अगर जग जाएगा तब उसे पता चलेगा कि अच्छा हुआ हम जग गए। सूर्योदय से सिर्फ उल्लुओं को कष्ट होता है, बाकी किसी को कष्ट नहीं होता है। अब जो ज्ञान का सूर्योदय से जिसको कष्ट है तो समझ जाना उल्लू ही होगा, और जिसको ज्ञान से कष्ट हो, ध्यान से कष्ट हो, प्रेम से कष्ट हो, फिर वो आदमी आदमी नहीं हो सकता। जंगल सा दृश्य हो गया, बाजार देखिए, है खून से सना हुआ अखबार देखिए। साहब ने कहा आज तो ये स्थिति समाज की है, इसलिए मैं जगा रहा हूं। साहब जगाने की बात करते हैं, और इस कबीर जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम में हम भी जगाने ही आए हैं, कुछ सिखाने नहीं आए हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। हम सिर्फ जगाने का काम करते हैं। जैसे समाज में वो चौकीदार होता है ना, रात में जो आपको सीटी बजा बजा के सावधान करता है कि जागते रहो, जागते रहो, कोई चोर न घुस जाए। संत भी चौकीदार है, वो आपको जगा रहे हैं, जागते रहो, कहीं काम क्रोध लोभ मोह का चोर न घुस जाए, कहीं नफरत का चोर न घुस जाए, कहीं अहंकार का चोर न घुस जाए। तो वही काम हम करने आए हैं, आपको जगाने आए हैं कि जागते रहो, कहीं ये नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आपके धन को चोरी न कर ले। आपके भीतर जो शांति का धन है, प्रेम का धन है, जो अहिंसा का धन है, ये चोर कहीं चुरा ना ले। इसलिए जागते रहिए, होश में रहिए।